बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक होंगे। मैं एक पब्लिक प्लेस पे बैठा हूं, इसलिए ये हाथ में जो है माइक रखा है मैंने, ताकि साइड वाले लोगों को आवाज़ मेरी ज़्यादा ऊंची ना हो। चलिए, आज का जो इमिग्रेशन का टॉपिक है जी, इस पे बहुत से सवालात आप लोगों ने छोड़े हुए थे और कुछ सवालात ऐसे थे जिनके ऊपर हमारी एडमिन टीम, ऑब्वियसली एडमिन टीम जो होती है वो उनको बताया होता है कि कौन से सवाल जो हैं वो हमारे तक पहुंचते हैं। सो बहुत से सवाल ऐसे थे जिसका हम जवाब नहीं दे सकते थे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आपको लीगल एडवाइस चाहिए थी। सो दैट्स वाई वहाँ पे हमने रिप्लाई दिया कि आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। सो लीगल एडवाइस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पास ही आएँ, किसी भी वकील के पास आप जा सकते हैं। इट्स इंटायरली अप टू यू। कुछ सवालात ऐसे थे जिसका उसमें क्लैरिटी नहीं होती, सो इसलिए हम बहुत से ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। सो कुछ सवालात ऐसे हैं जिन जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन की हद तक होते हैं। सो उन सवालों को जो है हम ऐड कर लेते हैं अपनी वीडियोस में। सो ये एक सवाल है जी, लेट मी रीड फॉर यू। स्टूडेंट 3 इयर्स डिग्री, ऑब्वियसली वो पीएचडी पे होंगे, और उसके बाद उन्होंने ये इनिशियली एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि 3 साल का स्टूडेंट का वो वीज़ा था उनका, 3 इयर्स ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, एंड देन उसके बाद उन्होंने 2 इयर्स का जो था वो पीएसडब्ल्यू ले लिया। सो इसका मतलब है कि टोटल इनको हो गए 5 इयर्स। तो सवाल उनका ये है कि स्टूडेंट ऑन अ 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स ऑन अ पीएसडब्ल्यू, टोटल इन अ 5 इयर्स नाउ आई एम लिविंग लीगली हियर। तो सो कैन आई अप्लाई फॉर आईएलआर? क्या मैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का एलिजिबल हूँ या नहीं? और सेकंड, इसी सवाल का उन्होंने सेकंड पार्ट ये किया है कि यहाँ सिर्फ आफ्टर पीएसडब्ल्यू जो है, क्या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेता हूँ तो क्या मैं तब से एलिजिबल हूँ? टाइम फ्रेम के हवाले से उन्होंने बात की है। चलिए देखिए, इस वेरी गुड क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं या वो लोग जो इस वक्त पीएसडब्ल्यू पे हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये जो आपका 5 साल का ये वाला पीरियड है ये काउंट नहीं होगा। सो जिस दिन आपका ये जो 3 to 5 इयर्स आपका, आप समझ रहे हैं कि जी आपका काउंट होगा आईएलआर के लिए। सो द आंसर इज़ नो। जिस दिन आप वो ले लेंगे अपना इसका स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेंगे, सो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लेने के बाद जो है आप तब एलिजिबल होंगे, और एंड जो क्लॉक है वो वहाँ से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लिया होगा जी। ये था जी आपका सवाल। और विज़िट वीज़ा के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जिसको मैंने ख़ुद ही सोचा कि आपके साथ जो है इस पॉइंट को मैं शेयर करूं। सो देखिए, जिस वक्त आप लोग विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं, यूके का विज़िटर वीज़ा जो है, चाहे वो फैमिली विज़िटर वीज़ा है या जनरल विज़िटर वीज़ा है, वहाँ पे क्लिक आते हैं, 2-3 उसके आइकॉन आते हैं कि विज़िटिंग अ फैमिली और फ्रेंड्स। सो उसमें चलिए, बाकी फॉर्म की तो बड़ी लंबी तफसील हो जाएगी, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि उसमें एक लाइन एक आती है, व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जो है ये हर एप्लीकेशन में जो है ये लिखा होता है कि व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जो है उसके नीचे 4 जो हैं 4 आइकन जो हैं वो बने होते हैं। उसमें से यू मस्ट नीड टू क्लिक वन, एक आपने क्लिक करना होता है। वो होता है नंबर 1 एम्प्लॉयड लिखा होता है। एम्प्लॉयड मीन कि आप क्या जॉब करते हैं। सेकंड पे होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कि खुद से काम कर रहे हैं। थर्ड पे लिखा होता है स्टूडेंट, जो है कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। और फोर्थ पे लिखा होता है रिटायर्ड। और एक आखिरी एक लाइन होती है जिसको वहाँ पे लिखा होता है अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी। सो टेक्निकली ये 5 आप कह सकते हैं इसको कि 5 बन जाते हैं: एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, रिटायर्ड एंड अनएम्प्लॉयड। अब ये ऑब्वियसली इन पांचों वर्ड्स का आपको मीनिंग का भी पता होगा, लेकिन अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि क्या आप जब अपने मदर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फादर का चलें वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप तो वहाँ पे तो आ गया, या वो एम्प्लॉयड होंगे, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या वो रिटायर्ड होंगे, वो घर पे तो नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये जो लेडीज़ के वीज़े के हवाले से आता है, फ़ीमेल्स का जो आ जाता है, जैसे किसी की वाइफ है, अगर उनको वो विज़िट पे बुलवाना चाह रहे हैं,
या किसी की माँ है, मोस्टली इस तरह के केसेस में जो मैंने रिफ्यूज़ल्स देखी हैं, वो मदर का वीज़ा जो होता है वहाँ पे आता है। अब होता क्या है कि वो माँ जो है, लेट्स से अगर वो जॉब नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयड तो होती नहीं है, ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना वो स्टूडेंट है, ना वो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड वो होता है जो बंदा, अब दो चीज़ों में रिटायर्ड काउंट होगा, या तो वो कोई जॉब करता है तो तब रिटायर्ड है, जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसको रिटायर्ड को क्लिक करते हैं तो बाज़ कर वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि जी आप रिटायर्ड कहाँ से हैं, आपने क्या मेंशन किया। अगर आप अनएम्प्लॉयड लिखते हैं तो वो भी वीज़े पे इफेक्ट पड़ता है। अब टेक्निकली क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, या जो हमारी माएँ होती हैं, तो वो मोस्टली जो हैं वो हाउस वाइफ जो हैं वो होती हैं कि वो चूँकि घरों में ही ज़्यादा रहती हैं, वो काम तो कर नहीं रही होती हैं, वो घर संभालना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। सो वहाँ पे उनका एक वर्ड आता है हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जिसको कहते हैं। सो वो तो ये 5 सेक्शंस हैं वो तो है नहीं। सो इस वजह से ये बड़ी गड़बड़ होती है। सो आप लोग ये क्या किया करें, अगर तो कोई वकील एप्लीकेशन कर रहा है सो दे नो कि हाउ टू फिल दैट एप्लीकेशन। अगर आप खुद से एप्लीकेशन कर रहे हैं सो बेयर इन योर माइंड कि आप जिस वक्त ये जो भी सेक्शन को क्लिक करें, मोस्टली मैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी मदर्स का वीज़ा जो है, या अपनी आंटी का खाला का, या कोई ऐसे फीमेल्स बड़ों का अप्लाई कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे जब भी आप ऑब्वियसली लिखना आपको रिटायर्ड पड़ेगा, लेकिन जो वो एक सेक्शन एक आगे आ जाता है जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे लाजमी मेंशन करें कि शी इज़ डूइंग अ हाउस होल्ड ड्यूटीज़, जो है वो घर की ड्यूटीज़ करती हैं। सो इसलिए जो है वो काम जो है वो जॉब नहीं कर रही हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो है विज़िटर वीज़ा के हवाले से जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी, उसमें आता है जी कि विज़िटर्स कंडीशन के नाम से एक उसमें होता है। सो देयर विल बी ए कंडीशंस जो है ऑन योर वीज़ा लीव टू रीमेन होता है जिसमें आप यूके में रहते हैं। उसके बाद आगे जी स्टेइंग विदाउट परमिशन, कि अगर आप विदाउट परमिशन यहाँ पे रहते हैं सो यू कैन डिटेन, आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं। सो टेक्निकली जब आप अब वो कहते हैं जी कि मुझे अचानक क्यों वो अरेस्ट करेंगे या अचानक क्यों वो डिटेन करेंगे, देखिए वो आपको अचानक नहीं करते। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो टेक्निकली तौर पे आपने उनसे एग्रीमेंट किया होता है कि जी कि आप, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका और यूके एम्बेसी का या यूके डिपार्टमेंट का, कि अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे सो दे कैन डिटेन यू, कि आप अगर उनके कानून को ब्रीच करेंगे। अच्छा, एक तो ये आगे जी दे कैन डिटेन यू, दे कैन प्रोसिक्यूट यू, कि आपके ख़िलाफ़ केस चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फ़ाइन आ गया कि वो आपको जुर्माना कर सकते हैं। इम्प्रिजन होती है कि आपको वो जेल भेज सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया कि नॉट अलाउड टू वर्क। बहुत से लोग जो हैं अक्सर पूछते हैं क्या जी मैं विज़िटर वीज़ा के ऊपर आके काम कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जो है। हाँ, कोई फैमिली में किसी से मीटिंग है या कोई बिज़नेस मीटिंग है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मनी जो है वो टेक नहीं कर सकते, पैसे नहीं ले सकते। सो उसमें बड़ी कुछ और बारीकियां आ जाएंगी, जैसे ये कोई फेस्टिवल्स होते हैं या ये जो बिज़नेस के हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं, सो उसमें आप पैसे नहीं ले रहे होते, आप उनसे कोई इनकम नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट जनरेट इनकम जो है। सो इसलिए आप सिर्फ जो है वो मीटिंग की हद तक जो है वो आपको अलाउड है, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एंड यू कैन नॉट टेक अ मनी जो है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, जो एक तो आ गया कि वर्क नहीं है, सो नो रेंट होम जो है। रेंट होम से मुराद ये है कि आप होटल में स्टे कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं, आप रेंट का घर नहीं ले सकते हैं। अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आप किराए का घर जो है वो नहीं ले सकते हैं जी। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया जी, हाँ ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। विजिटर वीज़ा के ऊपर आके अगर आपने कोई मेडिकल अपना करवा लिया, मैं बल्कि पिछले दिनों इसी तरह का एक केस मेरे पास एक आया, उनको आई थिंक 18-20,000 पाउंड्स का जो था वो बिल आ गया हुआ था। उसमें क्या था कि वो फैमिली विजिटर वीज़ा पे आई थी, तो उसके बाद उन्होंने आके वहाँ पे लेडी को शायद वो प्रेगनेंट थी और भी कोई मेडिकल इश्यूज़ थे, तो उनके 18-20,000 पाउंड्स जो था वो NHS ने उनसे क्लेम करने के लिए कहा। अगर आप वो पे नहीं करेंगे सो ऑब्वियसली व्हेन दे लीव द कंट्री, जब वो वापस आएंगे
सो ऑब्वियसली वो उनके लिए इश्यूज आएंगे। सो इसलिए बेयर इन योर माइंड कि आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आके NHS का, बहुत से लोग कहते हैं जी ये सीधे कार्ड बना लिया हुआ है, NHS का कार्ड बन गया। सो आपने वो जो कार्ड बनाया होता है NHS का, दैट्स इलीगल। यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ NHS कार्ड, या मेडिकल की फैसिलिटीज़ आप नहीं ले सकते हैं। आप अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सो यू नीड टू सी अ प्राइवेट डॉक्टर, जो है आपको प्राइवेट डॉक्टर, या आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए जब आप करें। लेकिन अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आके इस तरह की कोई सिचुएशन करेंगे सो देन ऑब्वियसली यू विल फेस अ कॉन्सिक्वेंसेज जो है। अच्छा, ये किसी एक और साहब ने सवाल भेजा हुआ था जी कि ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन जो है UK, वो क्या है, और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है जी। ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन का UK के हवाले से जो क्या है उसके ऊपर मैंने उनको लिखा था कि आई विल डू अ फुल वीडियो जो है ऑन दिस टॉपिक जो है। चलिए, मैं इस वक्त और भी कुछ सवालात हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा। सो आप देख रहे होंगे जी कि अभी वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं 2 डेज़ की जो है वो हॉलीडे पे हूँ। मंडे वैसे बैंक हॉलीडे है, लेकिन मैं मंडे को जो है अपने ब्रैडफोर्ड ऑफिस में मैं बैठ रहा हूँ जी। और मुझसे मिलना चाहें तो आप ब्रैडफोर्ड ऑफिस आ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो ऑलवेज़ अवेलेबल होती है जी। मंडे टू सैटरडे 9 AM से लेके 6 PM तक जो है वो अवेलेबल होती है जी फ़ोन कंसल्टेशन। और हम लोग जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं जी। मेरा भी अब यहाँ पे कुछ 6-7 आवर्स का स्टे है जी, जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, और यहाँ पे मैं आई हैव नथिंग टू डू। सो एक्सेप्ट जो है ये आपके सवालों के जवाब दूंगा, और 2-3 वीडियोस जो हैं यहाँ पे मैं और भी अपलोड करूँगा। अपने सवाल छोड़ते रहिएगा, इन्फॉर्मेशन के हद तक मैं बिल्कुल उनका जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।